तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम यूपी पीसीएस के सबसे मेन टॉपिक को, हिस्ट्री के सबसे मेन टॉपिक को, जो कि है अपना मॉडर्न हिस्ट्री, उसको आज हम डील करेंगे, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी लोग को नमस्कार, केम छो, कसकाय, मजामा, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। तो चलिए हम इलाहाबाद पीसीएस पे आज इस नए टॉपिक को, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, हम लोग इस समय टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम इस समय दो दो सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे। हालांकि कर ही रहे हैं, लेकिन उसको मैं आपसे बता दूं। देखिए, हमारी कुछ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे कि आपकी हो गई हिस्ट्री की, ठीक है, एक आपकी हो गई ज्योग्राफी की, पॉलिटी की चल रही है, ठीक, इकोनॉमिक्स की बची हुई है, हिंदी की भी बन चुकी है, और कुछ अपना नेशनल एंड इंटरनेशनल कवरेज ये भी चल रहा है। ठीक, हाँ, इतनी प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है। 1 2 3 ये पेंडिंग है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, तो देखिए, हिस्ट्री के अंदर हमारा क्या हुआ है ना कि एंशियंट हो चुका है। एक आध टॉपिक अगर छोड़ दिया जाए, मौर्यन एम्पायर वगैरह को, गुप्ता एम्पायर को, तो उसको कवर कराना है। मेडिवल देखिए इसमें पूरा हो चुका है। ठीक, मेडिवल पूरा हो गया। मॉडर्न जो है, आज से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से ही। ज्योग्राफी में 2 क्लासेस बची हैं, लेकिन अभी इसको हम लोगों ने पॉज मोड पे रखा है, इसको अभी हम लोग रोक के रखे हुए हैं ज्योग्राफी को। ठीक, पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स की बनानी है, एक आध दो दिन में इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, एक इंट्रोडक्टरी क्लास बना करके इसकी प्लेलिस्ट को बना दी जाएगी। हिंदी की क्लासेज में चल रही हैं चीज़ें, किसी रीजन से क्लासेज हिंदी कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, आने वाले समय में हो जाएंगी। फिर आपका क्या आ जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसमें भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या सोचा है ना कि अभी हम लोग 2 चीज़ों को लेकर चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो। एक हम लोग ले लेते हैं हिस्ट्री को, दूसरे हम लोग ले लेते हैं पॉलिटी को। इन 2 को पहले हम लोग कवर कराते हैं अच्छे से। जब वो 2 कवर हो जाएंगे तो फिर हम किसकी पेयरिंग करेंगे, ज्योग्राफी के साथ पेयरिंग करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इन 2 को हम इस तरीके से लेके चलेंगे। पहली जो स्टार्टिंग रहेगी हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की, और फिर जो स्टार्ट रहेगा ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये जो 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके ना, 4 पिलर्स होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। अगर ये आपका इन 4 सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ है, तो आप मान के चलो कि पीसीएस में कम से कम 150 में से आप इजीली 70 से 75 क्वेश्चन उसको ही बढ़ा लो, कम से कम 80 कर लो, 80 से 85 क्वेश्चन आप लोग आराम से डील कर ले जाओगे इन 4 के हेल्प से। ठीक, फिर आपके मान के चलो कि 30 प्लस आ गए, करंट में मान के चलो कि 32 के आसपास आ गए। ठीक, तो अपने को 85 वहाँ से कवर करना है, फिर 32 कवर किधर से हो गया, इधर से करंट से। तो 5 2 60, 8 3 11, 117 क्वेश्चन इन सारे पोर्शन से कवर होते हैं। और जो आपका पोर्शन बच गया उसमें क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है साइंस एंड टेक प्लस इन्वायरमेंट, ये चीज़ें हो जाती हैं बचे हुए क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से अपने को लेके चलना है। इन 4 को अपने को पूरा क्या करना है, पूरा पावरफुल प्रोसेस बना करके रखना है इन चारों पे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। किसको हमें स्टार्ट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करना है, और उसको हम स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इंट्रोडक्टरी क्लास इन द सेंस कि कौन कौन सा मेन टारगेटेड एरिया होता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, उस चीज़ से हमें क्या करना है, उस चीज़ को हमें आगे डील करना है, जो कि एरिया इंपॉर्टेंट है किसको लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री को। क्वेश्चंस वहाँ से रिपीटेड मोड में आते ही आते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, टॉपिक पहले लिख लिया जाए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न, यहाँ से अपनी जो क्लास चलेगी पूरी फुल स्वैग में चलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री, कहाँ का मॉडर्न हिस्ट्री, अपने इंडिया का। और कहाँ का पढ़ेंगे, ब्रिटेन और अमेरिका का तो पढ़ेंगे नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री अपने इंडिया की। इसमें जब क्या देखना है हमें, इंट्रोडक्टरी क्लास है, मेन सारे टॉपिक्स देखने हैं जहाँ से क्वेश्चन फिट होते हैं। और एक इस मेन क्लास को पढ़ाते हुए ही हम आपको एक एल्गोरिदम भी सेट कर देंगे कि आपको सिर्फ किस एरिया पे फोकस रखना है, और आपके माइंड में क्रोनोलॉजी भी बन जाएगी, कब से लेकर के, प्लासी के युद्ध से लेकर के, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, प्लासी के युद्ध से लेकर के और आपके इंडिपेंडेंस तक का। तो उधर तक हम अपने को लेके चलते हैं जर्नी पे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए इवेंट वाइज स्टार्ट किया जाए। ठीक, चलिए, ये आपकी हो गई मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, टॉपिक वाइज जो जो अपने लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करिए 1757।
प्लासी का युद्ध, स्पेलिंग शुरू में ही गलत हो गया, मतलब स्टार्ट अच्छी होगी। ठीक, 1757 क्या हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद देखिए एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, एंग्लो कार्नाटिक वॉर, राइट, एंग्लो कार्नाटिक वॉर हो गया। फिर एंग्लो मराठा वॉर, है ना। अब देखिए जितने आपके जो सारे वॉर दिख रहे हैं ना, एक तो देख लीजिए पहले प्लासी भी देख लो, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, मैसूर, कर्नाटिक और मराठा। अच्छा पहले हम इनको कवर करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर डिटेलिंग्स को देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। अभी इसको पहले हम पोर्शन को लिख लेते हैं, क्या क्या अपना मेन इंपॉर्टेंट एरिया है, पहले उसको नोट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। ये मराठा वॉर तक आ गया। फिर इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर कुछ चार्टर एक्ट्स, कुछ ही कुछ, सारे नहीं कुछ ही कुछ, जैसे कि आप एक मेन जो होता है वो आपका होता है 1793, नहीं 1793 नहीं, आपका एक मेन होगा 1813 और 1833 चार्टर एक्ट, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक, रिवोल्ट वाला हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन थे, यहाँ से जो हमारा एरिया स्टार्ट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो किस एरिया को कवर करता है, वो उसका मेन कोर एरिया क्या है, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट INM। यहाँ से अपने लोग स्टार्ट करेंगे 1885 INC का फॉर्मेशन, है ना। अब इस INC के फॉर्मेशन में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहला उसका प्रेसिडेंट कौन था, है ना। अब वो दोनों सेंस में, इंडियन के सेंस में, फीमेल के सेंस में, फर्स्ट फीमेल इंडियन, फर्स्ट फीमेल मतलब ओवरऑल या फिर मतलब बाहरी की हो या फिर यहाँ की हो, फिर फर्स्ट इंडियन भी। फिर एक इसमें पूछता है कि गांधी किस में प्रेसिडेंट थे, है ना, वल्लभ भाई पटेल किस में प्रेसिडेंट थे, ये सब चीज़ें इसमें क्या की जाती है, पूछी जाती हैं। तो INC वाले से ये पोर्शन हो गया। फिर आप देख लीजिए INC के फॉर्मेशन के बाद, INC का हो गया आपका 1885 में, है ना। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं, जो कि क्या मतलब इवेंट तो इसके बाद कई सारे हुए, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोर एरिया जहाँ से क्वेश्चन हिट करता है। ठीक, अगले एरिया को आप देख लीजिए, सीधे आप आ जाइए 1900 में, और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबल 1905 के आसपास में, जब क्या हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टी ऑन हो गया यार, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्पेलिंग भी भूल जा रहे हैं आज। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका हो गया, एक इंपॉर्टेंट इवेंट वो हो गया। फिर आप देख लोगे 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई, इसकी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर आप देखोगे 1907 में क्या हो जाएगा, सूरत स्प्लिट हो जाएगा। ठीक, सूरत स्प्लिट हो गया। फिर 1908 छोड़ करके 1909 में हम लोग क्या देखेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 में क्या हो गया, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक, ये 1909 में हो गया। फिर 1910 में कोई खास ऐसा मेजर इवेंट नहीं है, 1911 में भी नहीं, 1912, फिर 1913 में आप देख लीजिए, 1913 में आपका क्या हो जाएगा, गदर पार्टी की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। गदर पार्टी के फॉर्मेशन के बाद आपका जो मेन टॉपिक आगे आएगा, ये सारे वो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसी चीज़ों को क्या करना पड़ रहा है, अच्छे से रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है, एक एक ईयर को लेकर हम चल रहे हैं ना। 1913 हो गया। फिर 1914 के आसपास में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, गांधी जी आ जाएंगे। 1914 या 15 के आसपास में, 14 से 15 के आसपास में क्या होगा, गांधी का एंट्रेंस होगा साउथ अफ्रीका से इंडिया के लिए। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा, 1914 चल रहा है ना, हाँ, यहाँ से क्रोनोलॉजी देख लीजिए, CAK इन द सेंस, ये आपका है चंपारण
ये आपका है अहमदाबाद। ये सारा क्या है, स्ट्राइक्स हो रहा था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और फिर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। तो इसको आप इसी तरीके से याद रखना, CAK। केक होता है ना, CAKE होता है, इसमें सिर्फ हम लोग कहाँ तक रखना है, CAK तक रखना है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये कई बार मुझे क्रोनोलॉजी पूछता है कौन कब किस फॉर्म में कौन सा हुआ था। और ये अगर इनके ईयर की बात की जाए तो ये शायद 1917 या 18 के बीच में सारे तीनों चलेंगे, ठीक। तो इनको हम देखेंगे डिटेल में तो उसको में डिस्कस कर लिया जाएगा। फिर अब इसके बाद देख लो 1914, उसके बाद देखो आप यहाँ पे 1919 के आसपास का टाइम देखिए। 1919 के आसपास क्या हो गया है, इसमें आ जाएगा एक मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये कब आ जाएगा अपना, 1919 के आसपास में आ जाएगा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बाद हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गया। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, असहयोग आंदोलन। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा चौरी चौरा का इंसिडेंट। चौरी चौरा का, जो कि ब्रिटिशर्स के क्या कर दिया गया था, उनको अंदर थाने में उन लोगों को जला दिया गया था इंडियंस के द्वारा। उसी के फिर उसमें एग्रेशन में आकर के, या फिर उसके आप समझ रहे हो इंटेलेक्चुअल वे को गांधी जी ने अपने यूज़ किया। और जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। अभी तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद आपका आ जाएगा 21 हो गया, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27। हाँ, उधर 1927 के आसपास में क्या एक आ जाएगा आपका, साइमन कमीशन आएगा इंडिया में, वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 1929 के आसपास में आ जाएगा शारदा एक्ट। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, वो मैरिज से रिलेटेड था, मैरिज की एज को डील करने से रिलेटेड था। साइमन कमीशन बाद क्या आपका आ गया, शारदा एक्ट आ जाएगा। फिर 1930 के आसपास में अपना क्या हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलेगा। फिर सिविल डिसोबीडियंस के बाद आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे क्या, गांधी इरविन पैक्ट। क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट चलेगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं गांधी इरविन पैक्ट से, ठीक। वो हो गया आपका। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, 1935 का क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हमें देखना है 1935 के बाद क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आए हैं, हमेशा आए हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है, साइमन कमीशन हो गया था 27 में, क्रिप्स मिशन यहाँ पे हो गया। फिर आप देख लो एक 1942 के आसपास में क्या आ जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसके बाद आप इसमें देख लो 1942 के बाद हाँ 1942 हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर एक इसमें आ जाएगा आपका, एक नेवी म्यूटिनी हुआ था, उसको देख लेना है। फिर आपको इसमें देख लेना है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान आगे इसमें देख लीजिए आप। माउंटबेटन प्लान के बाद क्या आ जाएगा, माउंटबेटन प्लान, नेवी म्यूटिनी, ठीक। इसके बाद हम देख लेंगे एक एरिया को, वो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वही मेन 1947 में इंडिपेंडेंस की चीज़ें, इंडिपेंडेंस वाली चीज़ें उसमें आ जाएंगी 1947 में। फिर इस समय 1947 के आसपास में किसको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज दी जा रही थी, है ना। इंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, उसमें किसको किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, क्वेश्चन वहाँ से पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन था, मिनिस्ट्री किसको दी गई थी, पावर कॉपरेशन किसको दिया गया था, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाते हैं लोग। और फिर जिस समय पार्टीशन हो गया, जब इंडिपेंडेंस हो गया था, उस समय कौन अपना हेड था यहाँ पे, JB कृपलानी थे, है ना, JB कृपलानी। और वहाँ पे इंडिया को लीड कौन कर रहा था उस समय, इंडिया लेवल पे कौन था, माउंटबेटन था, माउंटबेटन। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको भी इस तरीके से याद रख लो। माउंटबेटन मतलब क्या था, मन बाटन। माउंटबेटन मन बाटन मतलब इंडिया और पाकिस्तान का क्या किया था, पार्टीशन किया था। उस समय इंडिया में लीडर कौन थे, JB कृपलानी जी थे, INC के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट।
तो ये देखिए एक ओवरव्यू था मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं इधर ही के पोर्शन से आते हैं और ठीक ठाक आते हैं। अब थोड़ा इनको हम देखते हैं क्या डिटेल में। देखिए क्लासिक युद्ध में देखना 1757 वाला, जिसमें कि शुजाउद्दौला और इनके ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट हुई थी। फिर बैटल ऑफ बक्सर हमें देखना 1764 में, ठीक है ना, जिसमें कि 3 लोग थे इंडिया की तरफ से, शुजाउद्दौला थे, नवाब ऑफ अवध थे और नवाब ऑफ बंगाल भी थे। उन सब लोग मिलकर के अकेले किसने हरा दिया था, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। तो वहाँ से क्या हो गई थी, ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्टेड हो गई थी। बैटल ऑफ बक्सर से हमारे लिए निकल करके आता है एक ट्रीटी इंपॉर्टेंट है 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये कब आया आपका 1765 में, 1765 में इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसमें इन लोगों से हर जाना लिया गया था, जो भी इंडियंस जो रूलर थे ना, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल या फिर शुजाउद्दौला में से जो भी था, उन लोगों से ब्रिटिशर्स ने क्या लिया था, उन लोगों ने रॉयल्टी ली थी, पैसे लिए थे अपना, जो कुछ भी उनका डिस्टर्ब हुआ था। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है एंग्लो मैसूर वॉर, कर्नाटिक वॉर और मराठा वॉर। इनमें जो आपको मेन चीज़ याद रखना है कि इन सारे वॉर के बाद कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई थी, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम दिखा देते हैं आपको, मान के चलो मैसूर वॉर की बात हो रही है, ठीक। तो इसमें फर्स्ट जो ट्रीटी हुआ था मैसूर मैसूर में पहला जो ट्रीटी हुआ था मैंगलोर, मसूलीपट्टनम और श्रीरंगपट्टनम। हाँ, तो पहला वाला कौन सा हो गया, ट्रीटी ऑफ मद्रास फर्स्ट हो जाएगा, मद्रास। फिर आपका आ जाएगा मसूलीपट्टनम और फिर आपका आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम, ठीक। तो ये सारी ट्रीटीज अपने को याद रखनी है जितने वॉर में हुई थी। उसी तरीके से कर्नाटिक वॉर में एक्स्ट्रा शेपल की ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो गई, वो सब उसमें याद रखना है। उसी तरीके से मराठा वॉर, इसके अंदर जो ट्रीटीज हुई किस साल में हुई याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हमेशा मैच द फॉलोइंग के लिए पूछ लेगा। तो आपको 3 ट्रीटीज दे देगा, उसमें मैच करने को बोल देगा कि पहले में कौन सा हुआ, दूसरे में कौन सा हुआ, तीसरे में कौन सा हुआ। मद्रास मसूलीपट्टनम नहीं है, मैंगलोर है वहाँ पे यार। ये जो है ना सेकंड वाला है मैसूर है, मद्रास के बाद क्या है, मैंगलोर है। मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम आपका हो गया, ठीक। उसके बाद आप देखिए चार्टर एक्ट सारे हो जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, खास करके 1813 के, जिसमें कि ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना, इन दो को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से छीन लिया गया था। बस आप चाय में व्यापार करिए, चाय में और चीन के साथ व्यापार करिए, बाकी जो भी व्यापार आप इंडिया में कर रहे हैं उसको बंद करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से इस पावर को क्राउन ने ले लिया था। 1833 में वो भी जो बचे हुए थे ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड इन टी, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये दोनों अपने चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आईएनसी का फॉर्मेशन, जैसे प्रेसिडेंट एओ यूम कब थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू कब हुई, महात्मा गांधी कब हुए, 1924 में बेलागांव में हुए थे। जवाहरलाल नेहरू कब हुए, सुभाष चंद्र बोस कब हुए, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस हुए थे, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, अपने को याद रखना है कब कौन सा प्रेसिडेंट था। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो एक ही बार हुए, जैसे गांधी कब थे प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन था, है ना। सुभाष चंद्र बोस कब थे, सबसे ज़्यादा बार कौन था, और ऐसा कौन सा लीडर था जो कभी आईएनसी का प्रेसिडेंट था ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल देख लेना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, ठीक, उसको देख लेना, उसमें से क्वेश्चन पूछा है। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, क्वेश्चन यहाँ से भी आए, ढाका में हुआ था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट में क्या हो गया था, मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, दोनों अलग हो गए थे। अच्छा, अब इसमें देखो एक इवेंट हमारा बच गया था 1905 में, चूंकि जब इधर अलग हुए थे, तो इसके बाद आप देख लो 1916 में क्या हो गया था, लखनऊ पैक्ट के अंदर, लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का फिर से वापस से पैचअप हो गया था, ठीक। तो उसको वहाँ से हमें देख के चलना है। फिर देखिए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में आ गया था, है ना। गदर पार्टी की फॉर्मेशन 1913 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को में। पहली पार्टी थी जो इंडिया के बाहर से चीज़ों को गवर्न कर रही थी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए गांधी के इंडिया में आना, फिर आते ही तुरंत चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में चीज़ों को डील करना। फिर मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म 1919 का हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था जब चौरी चौरा में, उस तरीके से इंडियंस ने जब वायलेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो गांधी जी ने क्या किया, वो समझ गए कि अब इस पॉइंट पे ब्रिटिशर्स जो हैं
वो इंडियंस के ऊपर ब्रूटल अटैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियंस ने क्या किया था, चौरी चौरा में जो भी पुलिस थाना था वो उसको पूरी तरीके से उन लोगों ने उसमें क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। तो क्या हुआ था कि उसी इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने तुरंत इंस्टेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। इसको देख के चलना है हमें। फिर 1927 के आसपास क्या आ जाएगा, साइमन कमीशन आ जाएगा। 1929 में शारदा एक्ट था, मैरिज से रिलेटेड था, मैरिज की एज को कम ज़्यादा करने से रिलेटेड था। फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आ जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में से कई सारे क्वेश्चन आपको हर साल पूछते हैं। क्रिप्स मिशन आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाएगा, नेवी म्यूटिनी जो हुआ था उसको देख लेंगे, माउंटबेटन का प्लान क्या था उसको देख लेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था ये हो गया, और 1947 हम लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंस को अचीव किया। ये ऐसा नहीं है कि पूरा पोर्शन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, लेकिन ये एक ओवरव्यू है। क्वेश्चंस इन एरिया से हमेशा स्ट्राइक करते हैं। ठीक, अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर तरीके से स्टार्ट इन सेंस की बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से हम स्टार्ट करेंगे इन दोनों को, और पूरा वहाँ से चीज़ों को लेकर के सिर्फ उन्हीं एरिया पर फोकस करना जहाँ से कि अपने प्रीलिम्स में क्या हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। वहाँ से लेकर के पूरा इंडिपेंडेंस तक आप मान के चलो कि अगर डेली भी लेक्चर अपलोड होता है तो अपने को कितने लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 12 से 14 दिन लगेंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करने में। ठीक, तो उसको हम पूरा देख लेंगे, उसको पूरा ख़त्म कर लेंगे। ये एक ओवरव्यू था हिस्ट्री से रिलेटेड। तो अपने इस समय टारगेट क्या है, एक पॉलिटी की क्लास चलती रहेगी और एक मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चलेगी, और रैंडम बेसिस पे चलेंगी। एक दिन आज जैसे पॉलिटी की अपलोड होगी, कल हिस्ट्री की हो जाएगी, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद हिस्ट्री। तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी में अपने चलेगी। जो कुछ भी करंट का कोई अगर मुद्दा आ गया तो उसको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको अपलोड कर दिया जाएगा दोपहर के आसपास में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। हिस्ट्री पॉलिटी क्लास को आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ से अटैच रहिए। जितने चीज़ों के ऊपर बताया जाता है उतनी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में नहीं रुकने वाले हैं, मतलब नहीं रुकने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सारे वहाँ से बन जाएंगे। टिल देन नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।